जय माता दी। कुल देवी जो हमारे कुल को कहते हैं कि जो हमारा कुल है उसको आगे बढ़ाने वाली उनकी देवी, कुल की रक्षक, उनको हम कहते हैं कुल देवी। और जो हमारे पितर हैं, हमारे वो बुजुर्ग जिनसे हमारे दादा परदादा, कहने का मतलब हमारी जो पीढ़ी चल रही है, उनका आशीर्वाद और कुल देवी का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। कई बार क्या होता है कि परिवार में हम सबकी पूजा करते हैं, हम कहते हैं कि हमने पूजा पाठ हमने बहुत किया, हमने भगवान की आराधना भी बहुत की, पर कहीं ना कहीं जाकर हमारे जो काम है वो अटक जाते हैं। बच्चों के जो विवाह है वो समय पर नहीं हो रहे, अगर विवाह हो भी गए हैं तो उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है या कर्ज की स्थिति बनी हुई है, पैसों का जो हेर फेर है वो बड़ा उल्ट हुआ पड़ा है, या हम अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हैं। जीवन में सब कुछ है हमारे पास, पर हम किसी ना किसी बात से असंतुष्ट हैं। हमें समझ नहीं आता कि क्या हो गया। जो हमारे पितर हैं या हमारी कुल देवी हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे अप्रसन्न है या हम याद ही नहीं करते। बड़ी कई बार मैंने बात की है, तो हम जब आपस में डिस्कस करते हैं तो इसमें आता है कि हमें पता ही नहीं कि हमारी कुल देवी कौन है, और हमारे जो पितर हैं, पितर हमारे कोई है ही नहीं। मेन तो उनका है कि हमारे पितर ही नहीं है। पितर का मतलब ये नहीं होता कि कोई हम ऐसे कहें कि जो गए हैं वो तो हमारे माता पिता हैं, वो पितर नहीं है। जब कोई अपने स्थान पर, कहने का मतलब वो अच्छे स्थान पर हैं, जब वो कोई स्वर्ग सिधार जाता है तो उनका जो जगह है वो एक पवित्र जगह पर चले जाते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है। उनका पहले भी आशीर्वाद जरूरी है और बाद में भी। कहते हैं कि भगवान तभी मानता है जब किसी के पितर प्रसन्न हों, और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो उसके बाद में माँ कुल देवी या किसी के कुल देव होते हैं वो प्रसन्न होने जरूरी हैं। उसके बाद आपके जो इष्ट है वो अगर प्रसन्न है तो फिर आप कहते हैं कि हर क्षेत्र में बल्ले बल्ले हो जाती है। तो आज हमारा जो वीडियो का जो विषय है वो है कुल देवी और पितरों को हम इस दीपावली पर कैसे अपने घरों में विराजमान करें कि उनका जो आशीर्वाद है वो हमारे ऊपर सदैव बना रहे। तो इस दीपावली पर हम एक ऐसा उपाय करेंगे जिससे हमारे ऊपर उनका विशेष आशीर्वाद होगा। जिसको पता है कि हमारी कुलदेवी कौन है या कुलदेव कौन है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी पता तो अब आप टेंशन मत लो, आप इस उपाय को करना, आप देखना आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। आपके जो भी बिगड़े कार्य हैं वो कार्य बनने लग जाएंगे। हमारा मेन मोटिव होता है कि आपको ज्यादा भ्रम में ना डाला जाए, आपको ज्यादा ऐसे कामों में नहीं कि आपका पैसा बहुत लगे। मेरे मोस्टली जो भी मैं उपाय बताती हूँ वो उपाय ऐसे होते हैं कि थोड़े से खर्च में आपका सारा कुछ सध जाए। तो जो मैं उपाय आपको बताने वाली हूँ उसके लिए आप कॉपी पेन ले लीजिए और नोट कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। ये उपाय आपने दीपावली की रात को करना है, अमावस की रात को करना है, ठीक है। इस उपाय में आपको एक गोला चाहिए, नारियल का गोला। एक तो पानी वाला नारियल होता है, एक सूखा गोला होता है, वो सूखा गोला चाहिए। उसको आपने अमावस के दिन दोपहर 12 बजे से पहले पहले इस उपाय को करना है। इस बात का विशेष आपने ध्यान रखना है। आपने क्या करना है, उस गोले के आपने 2 भाग कर देने हैं, चाकू से काट के 2 भाग कर देने हैं। उसमें आपने अंदर थोड़ा सा हल्दी का गोल बनाकर उसे एक तरफ से आपने, एक गोले का मतलब आपके 2 हिस्से हो गए हैं, उसको एक हिस्से को आपने येलो कर लेना है, पीला कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपने उसमें क्या क्या सामान डालना है वो आप नोट करें। आपने क्या करना है, थोड़े से आपने कुमकुम के रंगे हुए चावल लेने हैं जो कुमकुम से रंगे हों।
एक आपने गुलाब का फूल लेना है, 1.25 रुपया लेना है आपने, और आम की लकड़ी लेनी है, छोटी सी लकड़ी लेनी है, उसे आपने जलाकर उसका कोला बना लेना है। और उसमें इसके बाद आपने क्या करना है, हल्दी की एक गांठ लेनी है, साबुत गांठ हो, आधी गांठ नहीं होनी चाहिए। फिर आपने उसमें क्या करने हैं कि आपने जो कोला है उसको आपने, जो कोला आपने आम की लकड़ी का बनाया है, उस पर आपने धागे लपेटना है, ब्लैक कलर का धागा, रील ले लीजिए। जितनी आपकी एज है, मान लो आपकी उम्र है 28 साल 2 महीने, तो आपने 29 बार लपेटना है। अगर आपकी उम्र है 27 साल होने में 1 महीना बाकी है, तो फिर आपने 27 ही लपेटने हैं। और अगर फिर 28 नहीं लपेटने, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर प्लस हो गया है, उसका नेक्स्ट ईयर आपने गिनना है। जो आपने हल्दी की गांठ ली है, उस पे भी आपने ब्लैक धागा अपनी उम्र के अनुसार लपेटना है। जब आप कोले के ऊपर और हल्दी के ऊपर लपेटोगे, जब आपने अपनी मान लो 42 साल की उम्र है, 42 धागे 42 बार आपने लपेट के उसके ऊपर 7 गांठें आपने लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 ही गांठें आपने हल्दी की गांठ के ऊपर लगानी है, जब आपने एज के अकॉर्डिंग आप धागा लपेट दोगे। उसके बाद में आपने 7 कीले लेनी है। कील आप छोटी ले सकते हो, उस हिसाब से ले लेना जो आपके उस गोले में पूरी आ जाए। इन कीलों पर भी आपने जितने आपके एज है उतने बार आपने ब्लैक धागा लपेट के 7 गांठें मारनी है। फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो आपने 1.25 रुपया लिया है, उस रुपये को आपने नीचे रखना है। उसके बाद आपने गुलाब का फूल रखना है, उसके बाद आपने कोला रखना है, उसके बाद आपने जो हल्दी की गांठ है वो रखनी है, उसके बाद आपने जो 7 कीले हैं वो आपने बीच में रखनी है। जब सारा आ गया, उसके बाद में आपने वो दूसरा जो गोला है उसे आपने उठा के दोनों को बंद कर देना है। बंद करके उसके ऊपर भी आपने इस हिसाब से बाइंड अप करना है कि जितनी आपकी एज है उतनी बार लपेटा जाए, ठीक है। वो जो लपेटोगे वो काले धागे से नहीं लपेटना, वो आपने कलावे से लपेटना है। काले धागे का अंदर ही अंदर काम था, आपने कलावे से लपेटकर उसे अपने मंदिर में रख देना है। ऐसे ही 7 गांठ मारनी है उसके ऊपर भी। उसके बाद में आपने अपने मंदिर में उसको रख देना है और मन ही मन आपने सोचना है कि आपने कुल देवी और पितरों का आज आपने उपाय किया है, आपको वो सफलता अवश्य देंगे। उसके बाद में ये कार्य आपने दिन में 12 बजे से पहले किया। रात्रि में आपने क्या करना है, उस गोले को आप अपने घर में जहां भी आपका जो मंदिर में नहीं रखना, क्योंकि इसमें पितरों का भी वो है, पहले आपने रख देना है जब तक आपने आवाहन नहीं किया। आपने सारा मटेरियल तैयार करके आपने उसमें रख दिया है। जब आप अब पूजा का जो समय है, जो हमने इनकी पूजा करनी है, वो आपने रात को पूर्व उत्तर कोने में उस नारियल को जो गोला आपने बनाया है उसे वहां पर रख के देसी घी का दीपक जगा देना है आपने। और आपने प्रार्थना करनी है कि हे कुलदेवी, हे कुलदेव, अगर आपको पता है तो अपनी कुलदेवी का नाम लीजिए, अपने पितरों का स्मरण कीजिए और आप कहना कि मैं अपने जीवन में इस दिक्कत से परेशान हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की कृपा है, वैसे आजकल कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई परेशानी ना हो। अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत बोलिए, अगर नहीं भी तो मैं, हे पितरदेव, हे माँ कुलदेवी, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, आप मुझ पर अपनी विशेष कृपा करें। आपने अपना नाम लेना है, अपने पिता का नाम लेना है, अपना गोत्र बोलना है। अगर वाइफ्स हैं तो वो क्या करेंगी, जो पत्नियां हैं उन्होंने अपना नाम लेना है, अपने पति का नाम लेना है और उनका गोत्र बोलना है, ठीक है। और जो पुत्र हैं या लड़के हैं वो अपने पिता का नाम बोलकर, गोत्र बोलकर पूजा को करेंगे, अपना नाम आवाहन करेंगे कि मैं माँ, हे माँ जगदम्बा, हे कुलदेवी, मैं आपका आवाहन करता हूँ। हे पितरदेव, आज अमावस के दिन मैं आपका आवाहन करता हूँ, आप आकर हमें आशीर्वाद दें और अपना आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे, मेरे बिगड़े कार्य बने। जो जो आपके मन में इच्छा है वो आपने पूरे श्रद्धा से कहना है। आपने यही सोचना है कि आपके आगे वाकई ही आपके जो देव हैं, आपके पितर देव हैं, वो आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। हाथ जोड़कर आपने दीपक वहीं छोड़कर आपने आराम से सो जाना है, ठीक
ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, नमस्कार करके आपने अपना जो भी अपना है उस दिन आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और नेक्स्ट डे है आपने थोड़ा सा गंगा जल लेके उसमें पहले गंगा जल डाल लो, फिर पानी डाल लो, वो सारा गंगा जल बन जाएगा। पूरे घर में आपने छींटे लगाने हैं, अपने सभी सदस्यों के ऊपर छींटे मारने हैं। और उसके बाद में जो आपने नारियल रखा है, जो आपने जो गोला रखा है, उसको उठाकर आप किसी पारदर्शी डिब्बे में रख दीजिए। और उसको रखकर उसके बाद में आपने क्या करना है, उनको जहां भी आपने जगह देनी है वहां पर जगह देनी है। और आपने हर पूर्णमासी, हर अमावस को आपने दीपक अवश्य जगाना है। अगर आप डेली जगा सकते हो फिर तो कहना ही क्या है, नहीं तो आपने अमावस और पूर्णमासी को तो अवश्य जगाना है। आपने जब भी सुबह उठना है, जैसे हम अपने देव देवियों को प्रणाम करते हैं, उसके बाद जैसे आप अपने आंगन में निकलते हो तो आपने वहां पर अपने जो आपने ये विराजमान किया है उनको नमस्कार करना है। किसी भी कार्य के लिए आप जाते हो नमस्कार करके जाना है। आप देखना आपके पितर, आपकी कुल देवी आपका साथ अवश्य देंगी। तो इस अमावस पर, इस दीपावली पर इस उपाय को करिए, आप देखना आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। जगते हुए दियों की तरह आपकी जिंदगी में रोशनी आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो, जो सभी इसका लाभ ले सके। और मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब पर विशेष माँ जगदम्बा की कृपा हो। दीपावली के त्योहार पर लक्ष्मी जी को कैसे मनाया जाता है, लक्ष्मी जी को कैसे घर में विराजमान किया जाता है, उसके रिगार्डिंग आपको एक और वीडियो मिलेगी। इसी के साथ आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय माता दी।